हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम न्यूज बाय जेके में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि एएसआई स्टोनो का कट ऑफ क्या रहने वाला है। हम कितने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप शॉर्ट हैंड का तैयारी कर सकते हैं, शॉर्ट हैंड लिखना शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आज आप लोगों को इस वीडियो में बताया जाएगा। और एएसआई स्टोनो से रिलेटेड अन्य खबर जैसे ही और कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो रिजल्ट को लेकर तो अभी आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आप लोगों को एएसआई स्टोनो से रिलेटेड पल पल का अपडेट मिलते रहे। तो दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि एएसआई स्टेनो का क्या कट ऑफ रहने वाला है। इसके पहले दोस्तों, हम लोग इसके पिछले साल जो एएसआई स्टेनो का कट ऑफ जो गया है उसका पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे उस पेपर उस कट ऑफ का कि पिछले बार पीटी और मेंस में क्या कट ऑफ रहा था, पीटी में कितने कट ऑफ रहे थे, फिर मेंस में कितने फाइनल सिलेक्शन पे कितना नंबर पे फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो ये सारी चीज़ों की बात जो है दोस्तों हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखें और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहले देखते हैं कि पिछले साल का कट ऑफ क्या रहा था और इस बार जो है कट ऑफ क्या जाने वाला है ये हम लोग देखेंगे। कई सारे स्टूडेंटों का हमारे पास कमेंट आया और कई सारे स्टूडेंट से हमारी बात भी हुई, तो उन सारी चीज़ों को हम ऑब्जर्व किए और उसके बाद हम ये सटीक कट ऑफ बताने वाले हैं। तो इसी के आसपास या तो 2 नंबर या 4 नंबर पीछे हो सकता है या फिर 2-4 क्वेश्चन आगे हो सकता है। यही आप लोग का सटीक कट ऑफ रहने वाला है और इसमें मेरिट भी बताया जाएगा दोस्तों कि मेरिट जो लिस्ट है आप लोगों का कितना पे बनने वाला है, कितना मार्क्स अगर आप ला रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग पिछले साल के कट ऑफ की बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यह जो है यह विज्ञापन संख्या 1/2018 पिछले साल जो एएसआई स्टोनो की भर्ती आई थी, जो ऑफिशियल कट ऑफ जारी किया गया था पीटी और मेंस का, दोनों का कट ऑफ का एनालिसिस हम करने वाले हैं कि पीटी में कितना कट ऑफ गया था और मेंस में पिछले बार कितना कट ऑफ गया था, कितने नंबर पे आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। ये सारी चीजें बताएंगे। उसके बाद देखेंगे कि और इस बार जो वैकेंसी है एएसआई स्टोनो का उसमें क्या कट ऑफ जाने वाला है और क्या सेफ स्कोर रहने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पिछले बार जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि पिछले बार 2 एग्जाम हुए थे। पिछले बार जो एग्जाम हुआ था दोस्तों वह पीटी और मेंस 2 एग्जाम हुआ था। तो इस बार जो है पीटी का एग्जाम नहीं है, तो पीटी का कट ऑफ जो है एनालिसिस करने से हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पीटी का कट ऑफ जो है दोस्तों पिछला बार बहुत ही कम गया था। आप देख सकते हैं पीटी का कट ऑफ भी हम दिखा देते हैं आप लोगों को। पीटी में प्रीलिम्स में जनरल वाले मेल कैंडिडेट का 49.8 गया था कट ऑफ, फीमेल का 31.2, बीसी में मेल का 41 और फीमेल का 30, ईबीसी में मेल का 36.6 गया था जबकि फीमेल का 30 गया था। एससी कैंडिडेट में वही मेल कैंडिडेट को देखें तो 30 गया था और एसटी कैंडिडेट का 36 गया था। तो एसटी कैंडिडेट का कट ऑफ जो है दोस्तों वह एससी कैंडिडेट से हाई जाता है, ये आप लोग जानते हैं। तो इसीलिए एसटी कैंडिडेट का कट ऑफ जो है वह हाई गया था पिछले बार भी। तो दोस्तों, इस बार जो है अब देखेंगे कि पिछले बार फाइनल सिलेक्शन कितने पे लिया गया था, फाइनल सिलेक्शन कितने पे हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि फाइनल सिलेक्शन जो पिछला बार हुआ था वह जनरल कैंडिडेट का अगर आप देखेंगे तो जनरल कैंडिडेट का पिछले बार जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था, पिछले बार का पहले सिलेबस अगर जान लें दोस्तों तो उसमें 100 क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें 100 ही मार्क्स का वह क्वेश्चन था। तो ये 100 नंबर पे ही आप लोगों का मेरिट बना था, 100 क्वेश्चन था और 100 नंबर का था। लेकिन इस बार का सिलेबस बदल दिया गया है, 100 क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन वह 200 मार्क्स का है। यानी कि आप कह सकते हैं कि दरोगा का जो पैटर्न है पीटी का, सेम वही पैटर्न पे एएसआई स्टोनो का एग्जाम जो है लिया गया है। तो आइए पहले समझ लेते हैं पिछले कट ऑफ को। पिछला जो कट ऑफ गया है दोस्तों वह 100 क्वेश्चन का 100 नंबर का क्वेश्चन था और 100 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें से जनरल के मेल कैंडिडेट का कट ऑफ जो गया था आप देख सकते हैं 78.4 गया था, यानी लगभग 79 के अराउंड में जनरल मेल कैंडिडेट का कट ऑफ जो है पिछले बार गया था। इतना पे उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ था, उसका मेरिट लिस्ट बना था। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट में आप देखेंगे तो 75.6 यानी 76 के अराउंड में जो है कट ऑफ पिछले बार गया था फाइनल सिलेक्शन का। तो आप देख सकते हैं नंबर का ज़्यादा मार्जिन नहीं है दोस्तों, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 2-3
नंबर का ही फासला है, बहुत ज़्यादा नंबर का फासला नहीं है मेल और फीमेल जनरल कैंडिडेट वाले को। तो आप लोग ये देख सकते हैं पिछले बार, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि इस बार का जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, उसका भी क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई नहीं था, क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल का ही पूछा गया था। अगर हम जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर आप स्पीडी पढ़ करके जाते हैं, थ्योरली अगर पूरे स्पीडी आप क्लियर किए हुए हैं, तो आप लोग आराम से 80 क्वेश्चन तो करके आ ही सकते थे। 70 से 80 क्वेश्चन आप लोग आसानी से करके आ सकते थे एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन इस बार पूछा गया है। तो कट ऑफ भी उसी अनुसार रहने वाला है, और साथ ही में कट ऑफ हाई थोड़ा इसलिए भी रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसमें एक ही एग्जाम है और आप लोगों को उस लड़के से भी कंपटीशन है जो कि स्टेनो नहीं जानते हैं लेकिन फॉर्म फिलअप कर दिए हैं। तो एक ही एग्जाम है, इसलिए कट ऑफ थोड़ा हाई जाने वाला है। चलिए अब जानते हैं कि बीसी कैंडिडेट का क्या था पिछले बार कट ऑफ, मेंस का फाइनल सिलेक्शन कितने पे हुआ था। तो बीसी कैंडिडेट का मेल वाले का आप देख सकते हैं 76.2 था, और वहीं पे फीमेल कैंडिडेट का 73.8 था। तो आप यहाँ पे इसे भी देख सकते हैं कि जनरल कैंडिडेट वाले से मात्र 2-3 नंबर का फासला है दोस्तों, ज़्यादा नंबर का फासला नहीं था पिछले बार। आप ईवीसी कैंडिडेट के देख सकते हैं, ईवीसी कैंडिडेट के मेल वाले के पिछले बार में 74.2 था और फीमेल कैंडिडेट का 70.2 था कट ऑफ। तो इसका भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था बीसी वाले से, देख सकते हैं। आप पिछले वाले से कंपेयर करेंगे तो 2-3 नंबर का ही अंतर देखने को ये तीनों कैटेगरी में आप लोगों को मिलेगा। तो अब चलिए बात करते हैं जिसका कि सबसे कम कट ऑफ जाता है, एससी कैंडिडेट का। तो एससी कैंडिडेट का पिछले बार देख सकते हैं फाइनल सिलेक्शन जो हुआ था दोस्तों, वह मात्र 51.8, यानी आप कह सकते हैं 52 क्वेश्चन अगर वो सही करके आए थे तो 52 नंबर पे उसका फाइनल सिलेक्शन पिछले बार हो गया था। तो एससी कैंडिडेट का कट ऑफ जो दोस्तों सबसे कम जाता है, आप लोग जानते हैं। तो इस बार भी कुछ वैसा ही रहने वाला है। अब जानते हैं एसटी कैंडिडेट के, तो एसटी कैंडिडेट का मेल का जो कट ऑफ था वह था 75.4। देख सकते हैं दोस्तों आप कितना हाई एसटी कैंडिडेट का जो है कट ऑफ जाता है, और इसका कट ऑफ जो है लगभग आप देख सकते हैं 75.6 है जनरल फीमेल वाले के। तो इसके अराउंड में लगभग एसटी कैंडिडेट के मेल का कट ऑफ चला जाता है। तो चलिए ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने देखा कि पिछले बार का जो फाइनल सिलेक्शन मिला था स्टूडेंट को वह कितने मार्क्स पे उठाया गया था, कितने मार्क्स पे जो है फाइनल सिलेक्शन हुआ था। अब हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं कि इस बार आखिर क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, कितने मार्क्स अगर आप करके आ रहे हैं तो आप लोग अपना शॉर्ट हैंड की तैयारी कर सकते हैं, आप लोग जो है फाइनल सिलेक्शन के लिए रेडी हैं। तो आप लोग दोस्तों आइए आप लोगों को बताते हैं। आप लोग जानते भी हैं दोस्तों कि इस बार जो स्टूडेंट का चयन किया जाना है, टोटल वैकेंसी का 6 गुना स्टूडेंट को ही चयन किया जाना है शॉर्ट हैंड के लिए, क्योंकि एक ही एग्जाम इस बार होना है, अलग से अब कोई भी एग्जाम नहीं होगा, और इसी एग्जाम पे मेरिट भी बनना है दोस्तों। तो कट ऑफ बेसिकली थोड़ा सा हाई जाना है, क्योंकि एक ही एग्जाम है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंटों ने फॉर्म भरा है, थोड़ा सा पिछले बार से वैकेंसी भी कम है। और चलिए देखते हैं इन सारी चीज़ों को, और उसको देखते हुए हम लोगों ने कट ऑफ बनाया है। तो देखते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाला है इस बार। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आप लोगों को कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जनरल मेल का इस बार जो कट ऑफ जाने वाला है, मैं सही नहीं कर रहा हूं, पिछले बार का एनालिसिस किया और इस बार कई स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आया है, तो उसमें आप लोग इतना समझ सकते हैं कि अगर आप लोगों का इस बार 75 क्वेश्चन के अराउंड में, अगर 75 से 80 क्वेश्चन के अराउंड में आपके सही हो रहे हैं क्वेश्चन, तो आप लोग के दोस्तों फाइनल सिलेक्शन होने का पूरा चांस है। यह जो मैं बता रहा हूं दोस्तों वह कट ऑफ और फाइनल सिलेक्शन दोनों की बात कर रहा हूं, क्योंकि इस बार जो कट ऑफ जाने वाला दोस्तों, कट ऑफ की अगर बात करें, क्योंकि कट ऑफ में 6 गुने अभ्यर्थी को चयन किया जाना है। तो अगर ये जो मार्क्स आगे में आपको लिखे दिख रहे हैं, अगर इससे आपका 2-3 मार्क्स अगर कम भी आ रहे हैं, 4 मार्क्स अगर कम भी आ रहे हैं, तो आप लोग का सिलेक्शन तो हो जाएगा, कट ऑफ तो आप लोग क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन मेरिट लिस्ट बनने के लिए दोस्तों ये जो लिखा हुआ है इतना मार्क्स आप लोगों को आना जरूरी है, क्योंकि मेरिट लिस्ट इस बार फिर हाई जाने वाला है, क्योंकि नंबर जो है दोस्तों क्वेश्चन जो पूछे गए थे उसका लेवल जो था वह ईजी टू मॉडरेट ही रहा था, इसीलिए कट ऑफ जो है हाई बेसिकली जाना ही वाले वाला है। तो आइए समझते हैं हम लोग जनरल कैंडिडेट के, अगर मेल कैंडिडेट हैं आप, तो अगर आप 75 से 80 क्वेश्चन का मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, नंबर का बात नहीं कर रहा हूं, अगर 75 से 80 क्वेश्चन आप सही करके आए हैं तो आप लोग शॉर्ट हैंड की तैयारी करना शुरू कर दे, आप लोग का सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। वहीं अगर जनरल के फीमेल कैंडिडेट है तो आप अगर 72 से 78 क्वेश्चन के बीच में अगर आप सही करके आए हैं तो आपका भी सिलेक्शन तय है।
वहीं अगर ओबीसी कैंडिडेट की बात करें दोस्तों, तो ओबीसी कैंडिडेट का आप लोगों ने जैसे कि देखा पिछले वाले कटअप में कि ओबीसी वाले कैंडिडेट का जो कटअप है वह जनरल वाले मेल कैंडिडेट के आसपास ही रहता है। तो अगर आप 73 से 79 क्वेश्चन के बीच में अगर आप सही करके आए हैं तो आप लोग शॉर्ट हैंड की तैयारी करना शुरू कर दें। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट में अगर ओबीसी वाले 69 से 75 क्वेश्चन अगर आप सही करके आए हैं तो आप लोग शॉर्ट हैंड की तैयारी कर सकते हैं। वहीं अगर ईबीसी की बात करें दोस्तों, तो ईबीसी के मेल कैंडिडेट का कटअप जो रहने वाला है वह 71 से 76 क्वेश्चन अगर सही करके आए हैं तो वह शॉर्ट हैंड की तैयारी कर सकते हैं। और अगर ईबीसी के फीमेल कैंडिडेट 66 से 72 क्वेश्चन के अराउंड में अगर आप सही करके आए हैं तो आप लोग शॉर्ट हैंड की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं एससी कैंडिडेट जिसका कि सबसे कम कटअप पिछले बार भी गया था और इस बार भी कटअप जो है उसका कम रहने वाला है। तो एससी कैंडिडेट अगर मेल कैंडिडेट है और अगर 52 से 58 क्वेश्चन अगर आप सही करके आए हैं, मैं क्वेश्चन का बात कर रहा हूं, बार बार मैं बोल रहा हूं कि अगर आप एससी के मेल कैंडिडेट हैं और 52 से 58 क्वेश्चन अगर आप सही करके आए हैं तो आपका सिलेक्शन होने वाला है। आप शॉर्ट हैंड की तैयारी में मन तन से लग जाए। वहीं अगर एससी के फीमेल कैंडिडेट है और 50 से 55 क्वेश्चन अगर आप सही करके आए हैं तो आप भी शॉर्ट हैंड की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर एसटी की बात करें दोस्तों, तो एसटी के मेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ रहने वाला है वह 68 से 76 क्वेश्चन के बीच में रहने वाला है। अगर आप 68 से 76 क्वेश्चन सही करके आए हैं तो आप लोग का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। आप लोग शॉर्ट हैंड की तैयारी करना शुरू कर दें। वहीं अगर एसटी के फीमेल कैंडिडेट है तो उसका कटअप जो है 60 से 68 के बीच में जाने वाला है। 60 से 68 क्वेश्चन अगर आप सही करके आए हैं तो आप भी शॉर्ट हैंड की तैयारी कर सकते हैं। कट ऑफ की बात करें दोस्तों, तो कट ऑफ जो रहने वाला है, क्योंकि 6 गुना अभ्यर्थी का चयन होगा, तो कट ऑफ जो रहने वाला है तो वही 75 से 2-3 क्वेश्चन कम रह सकता है या 75 भी रह सकता है जनरल कैंडिडेट वाले के। वहीं ओबीसी वाले के 73 या 73 से थोड़ा बहुत कम रह सकते हैं। 71 या 71 से कम कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन फाइनल सिलेक्शन की बात करें दोस्तों, तो फाइनल सिलेक्शन जो है यही मार्क्स के बीच में आप लोगों का होना है। जो मेरिट लिस्ट बनना है इससे आप लोगों का कम मेरिट लिस्ट बनने वाला नहीं है दोस्तों। मेरिट लिस्ट कम से कम इतने मार्क्स पे बनेगा। कटअप जो है इससे कम जा सकते हैं 2-3 नंबर, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन का जो आप लोग नंबर देखेंगे तो फाइनल सिलेक्शन जो होने वाला है इससे कम पे होने वाले नहीं है। क्योंकि इसमें इस बार एक ही एग्जाम हुए हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि 2 एग्जाम हुए हैं और स्टूडेंट छट गए हैं। एक ही एग्जाम हुए हैं और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट भाग लिए हैं। तो कटअप जो बेसिकली हाई जाने वाले हैं और क्वेश्चन का लेवल जो था वह ईजी टू मॉडरेट ही था, इसीलिए जो कटअप है वह थोड़ा हाई जाने वाला है। तो अगर आप लोग देख सकते हैं अपना अपना कट ऑफ मिला ले, अगर आप लोग इतने मार्क्स सही करके आए हैं तो आप लोग जो है दोस्तों आसानी से तैयारी कर सकते हैं शॉर्ट हैंड का, और शॉर्ट हैंड में आप लोग मंथन से लग जाएं ताकि आप लोग का सिलेक्शन जो है वह पक्का हो सके। तो दोस्तों अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जैसे ही एएसआई स्टोनो के तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है या कोई भी ऑफिशियल न्यूज आता है तो आप लोग को सबसे पहले इस चैनल पर दिया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, और आप लोगों को इसी तरह का पल पल का अपडेट जो है दोस्तों स्टोनो तथा अन्य एग्जामों से रिलेटेड जो है इस चैनल पे दिया जाता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद,